गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग नोट्स तैयार कर रहे होंगे। हमने जितना भी पार्ट्स अब तक आप लोगों को पहुंचाया है, आप लोगों के बीच में हमने जितने भी अपने वीडियो का पार्ट्स दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आपने एक एक वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नोट्स तैयार किया होगा। और नोट्स के साथ साथ बनाने के साथ साथ आप लोग रिवीजन भी किया करिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बच्चे अगर सफल होना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। बार बार आपको अभ्यास करना है, ठीक है ना? और हाँ, जो आप आलसी बन रहे हो ना, बिल्कुल आलसी मत बनिए। और ज़्यादा गाँव वाँव यहाँ वहाँ घूमने मत जाया करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है? तो आइए, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डिफिनेशन बताई थी। देखिए बच्चे, अभी हम आप लोगों को हल्का हल्का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, हम इनको विथ ट्रांसलेशन आपको ट्रांसलेशन के साथ पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि बस सर हल्का हल्का बता रहे हैं और उसके बाद हमको समझा ही नहीं रहे कुछ। तो अभी हम आप लोगों को एक हल्का से इंट्रो करवा रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं और पूरा डिटेल में बताएंगे। सो डोंट बी वरी, बिल्कुल भी घबराइए, चिंता मत करिए। बस एक एक वीडियो को पर डे वॉच करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अभ्यास करते रहिए। इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी, बता दे रहे हैं आपको, ठीक है? और लगातार पढ़ते रहिए। जो पढ़ते हैं भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है, किस्मत भी उन्हीं की साथ देती है, कहा गया ना। सुनिएगा, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा एक ही हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा कि एक हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। तो बच्चे, हार्ड वर्क के साथ साथ किस्मत भी आजमाना है। अब किस्मत तब साथ देती है जब हम परिश्रम करते हैं। परिश्रम करने वालों का साथ ही किस्मत देती है, याद रखिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए हम आपको पढ़ाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज द सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, बाय पर्पस एंड बाय स्ट्रक्चर। देखिए, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो वाक्य होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, बाय पर्पस उद्देश्य के आधार पे, एंड बाय स्ट्रक्चर और संरचना बनावट के आधार पे। बनावट और उद्देश्य के आधार पे वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है? तो देखिए, हमने आपके आसानी के लिए, हाँ देखिए, हम इसकी हिंदी भी लिखते जा रहे हैं ताकि एकदम जो वीक स्टूडेंट हैं वो भी समझ पाए। अंग्रेजी भाषा में उद्देश्य और संरचना के आधार पे वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। बाय पर्पस, उद्देश्य के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उद्देश्य के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, आइए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट देखिए, डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कथात्मक, कथात्मक या साधारण वाक्य। कथात्मक या साधारण वाक्य। देखिए बच्चे, जो डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होता है, इसको डिक्लरेटिव या असर्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेटमेंट देता है, किसी कथन को बताता है, कोई घटना के बारे में जानकारी हमको देता है। स्टेटमेंट, कथन,
बिल्कुल घबराइए नहीं, हम एक-एक सेंटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगा ना, वह सेपरेट वीडियो होगा। एक डिक्लेरेटिव के बारे में बनाऊँगा, फिर इंट्रोगेटिव, यानी हम पूरे के पूरे जितने जितने भी काइंड सेंटेंस के होंगे, एक-एक वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, विथ एग्ज़ाम्पल के साथ। इसमें हम आपको बस सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम, उनसे परिचय करा रहे हैं, ठीक है? और नाम याद ज़रूर रखिएगा। देखिए आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस होता है, यानी जो दूसरा काइंड्स होता है सेंटेंस का, वो इंट्रोगेटिव होता है। इंटीरोगेटिव जिसको कहता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, और जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वह क्वेश्चन पुट करता है। यानी इससे हम, अगर हमें किसी घटना या कार्य के बारे में जानकारी लेना होगा तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वहाँ पे पूछेंगे या बोलेंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उससे प्रश्न का भाव व्यक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसको कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में ऑर्डर और कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं उनसे आदेश, सलाह या निवेदन या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। जैसे, मेरे लिए कप चाय लाओ, मेरे लिए कप चाय लाओ, चलो बाजार में घूम के आते हैं, चलो बाजार में घूम के आते हैं, दवा को समय से लिया करिए, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, जब हम अपने मन की इच्छा को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में विश इच्छा, प्रे मतलब प्रार्थना, कर्स मतलब अभिशाप, ब्लेस मतलब आशीर्वाद। तो इस प्रकार के वाक्यों में हमारी मन की इच्छा, जैसे हम क्या करेंगे, अपनी विश इच्छा प्रकट करेंगे। जैसे विश करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, होता है ना, और काश मैं तुम्हारे पास आ जाता। तो ये सब क्या है, विश। प्रे, जब हम प्रार्थना व्यक्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करे। कर्स, जब किसी को गुस्से में कर्स करते हैं, मतलब अभिशाप देते हैं, भाड़ में जाए, मर जाए, भगवान करे कि वो बर्बाद हो जाए। जो इस प्रकार के वाक्य को हम कहते हैं वो इच्छा सूचक वाक्य होता है। अब ब्लेस, आशीर्वाद, जैसे आप दीर्घायु हो, ईश्वर आपको जीवन में तरक्की प्रदान करें, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, घबराइए नहीं। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लामेटरी, जिसको विस्म आदि सूचक वाक्य कहा जाता है। विस्म आदि सूचक, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो एक्सक्लामेशन को व्यक्त करते हैं, अर्थात आश्चर्य हो गया, दुख हो गया, यानी सारो, ठीक है। जो हमारे मन या दिल से, दिल की अचानक भावनाएं जब निकलेंगी, ओह अब वो नहीं रहा, अचानक, कितना प्यारा तुम्हारा मुखड़ा है, यह फूल कितना खूबसूरत है, वह कितना मीठा बोलती है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह एक्सक्लामेटरी में आएंगे। हम एक एक वाक्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हैं पर्पज के हिसाब से। कौन कौन सा, देखिए, पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बाय स्ट्रक्चर, अब हम आपको बताते हैं बनावट के हिसाब पे, यानी बनावट के हिसाब से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बनावट के आधार पे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। जीने के है 4 दिन, उसी प्रकार से बनावट के आधार पे भी वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस है, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जिसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। थर्ड कंपाउंड सेंटेंस होता है, जिसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। और फोर्थ होता है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड
सेंटेंस को बोलते हैं जटिल वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और मिक्स्ड सेंटेंस, ये 4 प्रकार के हो गए वाक्य। कौन से? स्ट्रक्चर के आधार पे। और जो 5 प्रकार होता है वो हमारा होता है पर्पज के आधार पे। तो बच्चों, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस रहा। हमने सेंटेंस के प्रकार को जाना और एक हमने सिर्फ एक प्रकार से परिचय जाना हुआ। अब हम एक एक सेंटेंस के बारे में अगली वीडियो मेरी बनेगी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, पसंद आता है तो थोड़ा हमको सपोर्ट करिए आपके एक लाइक से, कमेंट से। और एक बात का कमेंट और आप जरूर करिएगा, आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।